सो हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लेकर मार्शल आर्ट सीजन का एक नया एपिसोड जो कि है एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर यीमिंग होता है, उसकी बॉडी पर उस भिखारी की सोल ने कब्ज़ा कर लिया होता है। तभी उस बेगर की सोल बोलती है कि यह आदमी की सोल, यह यीमिंग की सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अभी तक ज़िंदा है। तभी हम देखते हैं वह कहता है कि इसकी सोल को ख़त्म होने में कुछ टाइम लगेगा। तभी वह कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, जब मैं इस डिवाइन स्पिरिट क्लॉक को कल्टीवेट कर लूँगा उसके बाद मैं इसकी सोल को एलिमिनेट कर दूँगा। तभी हम देखते हैं वह जो भिखारी होता है वह यीमिंग की बॉडी से उस क्लॉक पर अपनी खून की कुछ बूंदें डालता है। तभी हम देखते हैं कि वह कहता है कि बहुत अच्छा, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, यह लेजेंडरी डिवाइन स्पिरिट क्लॉक उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ मंत्र शक्ति आ जाती है। उसके बाद वह भिखारी कहता है कि मेरी 30 साल की मेहनत बर्बाद नहीं हुई। यह स्पिरिट क्लॉक कहता है कि फिज़िकल एनालिसिस कंप्लीट हुआ, अब ब्लड सेक्रीफाइस भी सक्सेसफुल हो गया है। तभी वह भिखारी कहता है कि यह आवाज़ तो स्पिरिट क्लॉक की है, जो कि स्पिरिट क्लॉक के अंदर से आ रही है। तभी हम देखते हैं वह स्पिरिट क्लॉक की आत्मा कहती है कि बॉडी में एक बाहरी आत्मा डिटेक्ट हुई है, उसे जल्दी से मारा जाए। तभी वह भिखारी कहता है कि स्पिरिट क्लॉक, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कल्टीवेट किया है। तभी वह स्पिरिट क्लॉक कहता है कि जिसका ब्लड में इस क्लॉक पे पड़ा है वही मेरा मास्टर है, ना कि तुम। तभी वह भिखारी की आत्मा, हम देखते हैं कि वह जो भिखारी की आत्मा होती है वह कहता है कि मैंने अपने 30 साल की लगन और मेहनत इस घटिया सी चीज़ पर बर्बाद कर दी। तभी वह भिखारी कहता है कि रुको, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह स्पिरिट क्लॉक उसकी आत्मा को एलिमिनेट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रोशनी चमकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यीमिंग होता है वह अपने शरीर में वापस आ चुका होता है और उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। तभी उसको थोड़ा होश आता है और वो कहता है कि क्या उस भिखारी ने मेरी बॉडी छीन ली है और मैं इतना अच्छा फील क्यों कर रहा हूँ। तभी उसके बाद हम देखते हैं वह स्पिरिट क्लॉक कहता है मास्टर। तभी यीमिंग उसकी बात को काटते हुए कहता है कि वहाँ कौन है। तभी हम देखते हैं कि जो वह आवाज़ थी वह स्पिरिट क्लॉक के अंदर से आ रही थी। तभी वह स्पिरिट क्लॉक की जो आत्मा होती है वह कहती है कि शांत हो जाइए मास्टर, मैं स्पिरिट हूँ जो इस क्लॉक के अंदर थी, मेरा नाम बीमिंग है। तभी हम देखते हैं जो बीमिंग होती है वह कहती है कि जितने भी डिवाइन लेवल इक्विपमेंट हैं स्पिरिट हाउस में, वह उनमें से सबसे बड़ा और नंबर 1 ट्रेजर यह स्पिरिट क्लॉक है। मैं आपको बता दूं कि जो स्पिरिट क्लॉक है वह स्पिरिट हाउसेस में से आया है। स्पिरिट हाउसेस दुनिया के सबसे ख़तरनाक हाउसेस में से होते हैं, जो कि दुनिया का नंबर 1 क्लैन है और वहाँ का नंबर 1 ट्रेजर यह स्पिरिट क्लॉक था जिसे उस भिखारी ने चुरा लिया था। तभी हम देखते हैं जो यीमिंग होता है वह बीमिंग से यह सवाल करता है कि बीमिंग, वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया। तभी बीमिंग कहती है कि उसने इस क्लॉक को रिफ़ाइन करा था, लेकिन उस पर आपका खून था, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को एलिमिनेट कर दिया। तभी जो यीमिंग होता है वह कहता है क्या तुमने उसे मार दिया, तो इसका मतलब यह जो जेन्युइन ट्रेजर है स्पिरिट क्लॉक यह मेरा हुआ। तभी बीमिंग कहती है कि ये जो डिवाइन स्पिरिट क्लॉक है यह स्पिरिट हाउस के एंसेस्टर की ग्रेट पावर से जनरेट हुआ है। इसके लिए वहाँ के एल्डर्स जो कि मार्शल गॉड्स थे, उन्होंने इसमें बहुत सारे कोर लगाए और इसे 30 साल तक बनाते रहे। फिर कुछ समय बाद 30 साल बाद यह क्लॉक बन के तैयार हुआ। तभी हम देखते हैं कि वह कहती है कि इस क्लॉक में 49 ग्रेट ट्रेजर्स लगे हैं पूरी दुनिया के, तब जाके यह क्लॉक बना है। इसे 3000 साल लगे हैं तो पूरा बनने में। तभी हम जो देखते हैं कि यीमिंग कहता है कि एक एंसेस्टर जिसकी ग्रेट पावर है
तो फिर यह स्पिरिट क्लॉक एक मार्शल गॉड का है। तभी वह कहता है इस स्पिरिट क्लॉक का ओरिजिन क्या है। तभी बीमिंग कहती है कि एंशिएंट टाइम से जो भी ये इस क्लॉक को अचीव करता है वह इस दुनिया का गॉड बन जाता है और उसके पास एक बहुत रेयर टैलेंट रहता है, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन ही क्यों ना हो। तभी बीमिंग कहती है कि आप मेरी गाइडेंस के साथ एक सुप्रीम पावर हाउस मास्टर बन सकते हैं। तभी यीमिंग कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने ऐसी आशा नहीं करी थी कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक डिवाइन क्लॉक और एक 9 रेवोल्यूशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल, जो वह भिखारी था वो बहुत अच्छा था। तभी हम देखते हैं जो बीमिंग होती है वह कहती है यह सच है। वैसे फ़िलहाल मास्टर, जो वह भिखारी का कॉर्क था, उसके पास अभी भी ओमनीपोटेंट सूत्र है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कल्टीवेशन में। और तभी हम देखते हैं जो यीमिंग होता है वह उस भिखारी की बॉडी से उस सूत्र को निकाल लेता है। तभी वह देखते हैं कि जो बीमिंग होती है वह बता रही होती है कि ये एक ओमनीपोटेंट सूत्र है, जो कि एक डिवाइन लेवल सूत्र है। सिर्फ वही जो हेवनली डिवाइन लैंड में इसको कल्टीवेट कर, जो हेवनली डिवाइन लैंड में डिसाइपल होते हैं वही इसे कल्टीवेट कर सकते हैं। और हम देखते हैं जो यीमिंग होता है वह कह रहा होता है कि एक डिवाइन लेवल सूत्र, वाटर और फायर सूत्र जो मेरे क्लैन के पास है वह इसके सामने कुछ भी नहीं है। वह कहता है कि मेरा तो जैकपॉट लग गया है। तभी हम देखते हैं कि जो बीमिंग होती है वह कहती है कि आप अपनी डिस्ट्रॉयड मेरिडियंस के साथ इसे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे मास्टर। तभी हम देखते हैं जो यीमिंग होता है वह रोते हुए कहता है कि तुम्हें यह बोलना ज़रूरी था क्या बीमिंग? ऐसे टाइम पे ही तुम्हें यह सब क्यों बोलना होता है? तभी हम देखते हैं जो बीमिंग होती है वह कहती है मुझे माफ़ करें मास्टर, मैं एक स्पिरिट डिवाइड ऑफ इमोशन हूँ, मेरे पास कोई भी इमोशंस नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब बोलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो यीमिंग होता है वह कहता है अच्छा ठीक है, अगर मैं इस सूत्र को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं इसे कहीं बेच दूँगा, जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। तभी हम देखते हैं जो बीमिंग होती है वह कहता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, भले ही आपकी मेरिडियंस बर्बाद हो गई है, लेकिन ये जो 9 रेवोल्यूशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल है ये आपकी मेरिडियंस को सही कर देगी और जो डैमेज आपको आइस वाटर कल्टीवेशन मेथड से हुआ है उसे भी यह हील कर देगी। तभी यीमिंग गुस्से में कहता है कि तुम यह मुझे पहले नहीं बता सकती थी क्या? तभी हम देखते हैं यीमिंग कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट ही करती रहती हो। तभी हम देखते हैं जो बीमिंग होती है वह कहती है कि मेरे पास कोई इमोशन नहीं है तो मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती, ना ही मैं किसी और को कर सकती हूँ। तभी यीमिंग होता है कि वो कहता है कि यह बात हर बार किसी ना किसी बहाने में यूज़ करती रहोगी क्या? तभी यीमिंग कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरी मेरिडियंस ठीक करने में मेरी मदद करो। तो भी बीमिंग कहती है कि मास्टर ज़मीन पे लेट जाइए। तभी बीमिंग जो यीमिंग होता है उसकी मेरिडियंस को ठीक करती है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी वह बीमिंग कहती है कि एक्टिवेटिंग मेडिसिनल पावर्स। तभी बीमिंग अपनी जो मेडिकल पावर होती है उससे यीमिंग की सारी मेरिडियंस को ठीक कर देती है। तभी हम यीमिंग के स्पिरिट को देखते हैं, जहाँ पर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि उसकी बॉडी के साथ असुरा गॉड की पावर्स अटैच हो गई है। तभी यीमिंग कहता है कि फाइनली मैं अपनी पावर्स मेरिडियंस में पावर फ्लो होते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो यीमिंग होता है वह कहता है कि फादर, मम्मी और पापा, अब मैं कोई कचरा नहीं हूँ। तभी ये कहता है अब से जो भी मुझे परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और उसकी डेथ कर दूंगा, उसे जान से मार दूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।